गुड इवनिंग बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, टॉपिक टू टॉपिक को देखना है वीडियो को। तो आइए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए। आइए बच्चों लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से है। आप सभी लोगों के लिए बच्चों चित्र के साथ साथ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए बच्चों लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि पहला प्रश्न कौन सा है हम लोग का। तो बच्चों लोग का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है कि जो मानव होते हैं, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो लगभग पाई जाती है बच्चों 60% पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग देखा मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 60% होती है। तो आइए बच्चों लोग अगला इसी के बाद देख लेते हैं कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में अन्य अंगों में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। जैसे हम लोग बात कर ले बच्चों ब्रेन में, तो ब्रेन में जो बच्चों जल की मात्रा है 75% पाई जाती है। ब्लड में बच्चों जल की मात्रा 83% पाई जाती है। हार्ट में जल की मात्रा 79% पाई जाती है। बोन में जल की मात्रा 22% पाई जाती है और मसल्स में जल की मात्रा 75% पाई जाती है। लीवर में जल की मात्रा 85% पाई जाती है। किडनी में जल की मात्रा 83% पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो मानव शरीर में अन्य अंग होते हैं, उन अन्य अंगों में भी जल की मात्रा किस प्रकार से पाई जाती है। तो आइए बच्चों लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग का बच्चों कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी है। आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। तो चलिए बच्चों लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। आप लोग देख पाएंगे चित्र में, ये जो स्किन है, ये स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो क्या प्रश्न बच्चों कि जो मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होगा, बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों ऑप्शन डी इसमें सही है कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। आप लोग देखिए बच्चों चित्र में कि जो प्रमस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क के जो अगला भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा, मानव शरीर में जो है प्रतिदिन जो मूत्र की मात्रा बनती है वो लगभग 1.5 लीटर बनती है। तो आप बच्चों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कौन सा है, आइए। तो बच्चों हम लोग का छठवां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी ना कह करके यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो बच्चों हमारे मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अरे बच्चों इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका का नाम लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होगी बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अंडाणु कहते हैं, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है बच्चों उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है बी, जो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये अरस्तु जी का चित्र है, यही जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। तो अगला प्रश्न है बच्चों, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है।
तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा इनेमल, जो दांत में पाया जाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, जो दांत के सबसे ऊपरी सफेद भाग दिखाई देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनेमल। यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। आइए बच्चों लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों लोगों का कि मानव नेत्र का क्षमता कितने मेगापिक्सल होती है। तो जो मानव नेत्र होता है बच्चों, इनकी जो क्षमता होती है वो 576 मेगापिक्सल होती है। तो बच्चों लोग एक प्रश्न और इसी के साथ बात कर लेते हैं कि जो मानव होता है, मानव का जो नेत्र होता है, जो नेत्र की निकटतम बिंदु होती है, कौन सी बिंदु बच्चों, निकटतम बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों निकटतम बिंदु, 25 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए बच्चों लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों लोग का, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, लास्ट बिल्कुल प्रश्न है बच्चों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आइए बच्चों लोग इसको आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जो फीमर होती है बच्चों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जो ये जांघ में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो बच्चों आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए।